साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 19 मई 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, खास बातें आप सबको बताने के लिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेना साथियों। रोज़ाना की तरह अपील कर रहा हूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि आपको घर बैठे निःशुल्क अपडेट मिलती रहें, जानकारी मिलती रहें, सूचनाएँ मिलती रहें। तो शुरू करता हूँ खबरों से, क्योंकि फिर मुझे अपनी बात भी कहनी है आपसे। 21 मई के उस महान ऐतिहासिक आंदोलन के संदर्भ में जो हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों को बहुत कुछ देने जा रहा है उनके जीवन संग्राम में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो IAS IPS जिनसे हमारा और आपका सबका रोज़ाना पाला पड़ता है, कलेक्टर वगैरह, SP वगैरह, जो कई जगहों पर इतने बदतमीज़ हैं कि वो ठगी पीड़ितों को धमका तक देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते। और डरा तो इतना देते हैं कि डर की वजह से 5 लाख ठगी पीड़ित आत्महत्या कर चुके हैं अब तक देश भर में। ऐसे ही एक रिटायर्ड IAS को ठगों ने 3 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है साथियों। रिटायर्ड हुआ, जो भी पैसा उसे मिला होगा, बाकी बैंकों से लोन वोन लेके या जो उसने अवैध कमाई की होंगी, वो पूरे 3 करोड़ रुपए उससे साइबर ठगों ने ठग लिए शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर। तो आप समझ सकते हो, IAS हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको IAS ही चलाते हैं, चीफ मिनिस्टर वगैरह को, गवर्नर वगैरह को, उनमें अपना दिमाग नहीं होता है, IAS के दिमाग से ही चलते हैं। और जिस IAS में इतना दिमाग होता हो, उस IAS को भी अगर चूना लगा दें ठग, तो आप समझ सकते हो कि ठग कितनी बड़ी ताकत हैं, कितने शातिर होते हैं। और ऐसे ही ठगों से लड़ाई है हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप की। ठगों को नेस्तनाबूद करना है साथियों, और ये पीड़ा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल गरीब मजदूर, किसान, व्यापारी, दुकानदार ही या छोटे मोटे प्रोफेशनल ही ठगी का शिकार होंगे, या फौजी या पुलिसकर्मी ही। वो तमाम लोग भी धीरे धीरे ठगी का शिकार बन जाएंगे, जो ठगी पीड़ितों का उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए बनाए गए कानून, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना नहीं कर रहे, जिनके खिलाफ हम 21 मई को पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। प्रत्येक कलेक्ट्रेट को घेरेंगे, प्रत्येक तहसील को घेरेंगे, और प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स का भी इस्तीफ़ा मांगेंगे, चूँकि 6 साल से ज़्यादा हो गए इस कानून को बने हुए, और ना कोई राज्य ना केंद्र इस कानून की अनुपालना कर रहा है, बल्कि लगातार ठगी पीड़ितों को आपस में लड़ाया जा रहा है एजेंट और निवेशक के रूप में, जिससे देश बट रहा है। देश में गृह युद्ध की स्थितियां पैदा हो रही हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग घर परिवार से पलायन कर रहे हैं, लेकिन सरकारों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। उनके कानों पर जूं रेंगाने के लिए, उनकी मरी हुई आत्मा को जगाने के लिए, उनके बेईमान हृदय को फाड़ने के लिए 21 मई को पूरे देश भर में हमारे तपजपधारी वीर वीरांगना हर कलेक्ट्रेट पर, हर तहसील पर थाली, ढोल, शंख, मृदंग, डमरू, चिमटा इत्यादि के साथ प्रदर्शन करेंगे ज़बरदस्त। और मुख्य न्यायाधीश भारत, सुप्रीम कोर्ट को और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भेजकर प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर्स की बर्खास्तगी की मांग करेंगे। चूँकि हमारी मान्यता ये है कि संसदीय कानून की अवमानना करना, उसकी अनुपालना न करना अपराध है, संगीन अपराध है, देशद्रोह है, गद्दारी है।
जब संसद ने कोई कानून बना दिया तो उसको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के खुले मन से सबको स्वीकार करना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और सबका पैसा वापस सरकार को कर देना चाहिए, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, जिसे करने में सरकार लगातार 6 साल से विफल हो रही है। इसलिए हम उसे अपराधी घोषित करते हैं और मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि वो केंद्र और राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करें, देश में ईमानदार शासन प्रशासन लाएं और तमाम कानूनों की अनुपालना करते हुए सबका भुगतान कराएं। ऐसा ही मामला साथियों ठगी कहूँगा मैं तो इसको, ये जो मामला हुआ है कि चंद पैसों के लिए जो पाकिस्तानी जासूस बन गए हमारे लोग, युवा भी, स्टूडेंट भी, यूट्यूबर भी, जिसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम मुख्य रूप से है, उसके अलावा 8 और लोगों को गिरफ्तार किया है हमारी ईमानदार एजेंसियों ने, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ये ठगी हैं LUCC सागा ग्रुप की। उसके चेयरमैन को ललितपुर जेल से बर्ड्स एक्ट की जो कोर्ट है देहरादून में, वहाँ पर तलब किया गया और वहाँ उसको ट्रांजिट रिमांड पे लिया गया, पूछताछ की गई उत्तराखंड के निवेशकों के संदर्भ में। समीर अग्रवाल फरार है, जो मालिक था कंपनी का, सागा ग्रुप का, दुबई चला गया है, सरकार की सहमति से गया है, संलिप्तता से गया है। और उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन हमारी बहन सरस्वती देवी के नेतृत्व में ठगी पीड़ित लगातार चला रहे हैं साथियों। ये जो साथियों मैं वो फर्जी कर्मचारियों वाला बता रहा था आपको, बाइक बोट टैक्सी स्कैम से भी जो जुड़ा हुआ मामला है, आज इसमें बहुत बड़ी खबर अमर उजाला ने पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की है साथियों। 1372 फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद हुई हैं इस यूनिवर्सिटी से, जो मोनाड विश्वविद्यालय के नाम से था, पिलखुआ हापुड़ में चलती थी। और इसको चलाने वाला बाइक बोट टैक्सी स्कैम का मुख्य कर्ता धर्ता विजेंद्र सिंह हुड्डा था, जो फरार हो गया था, जिस पर 5 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। लेकिन अदालत ने आंखें बंद करके या कहें जांच एजेंसीज की गलत रिपोर्ट के आधार पर उसको अग्रिम जमानत दे दी थी और उसने पुनः हिंदुस्तान आकर के साथियों ये गोरख धंधा शुरू किया था। और 5 लाख बच्चे भी इसने अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिट कर लिए थे, यानी उन्हें एडमिशन दे दिया था। इन 5 लाख बच्चों का भविष्य आज अंधकार में लटक गया है। और जिन लोगों ने पहले पढ़ाई की अब से पहले इस यूनिवर्सिटी में, उन सब का भी भविष्य अंधकार में हो गया है, चूँकि पूरा फर्जीवाड़ा था। और इनमें से हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरियों में चले गए थे, उन सब का भी फ्यूचर तबाह होने जा रहा है, चूँकि तमाम जांचें होंगी और जहाँ जहाँ इनका उपयोग हुआ है उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, जेल भेजे जाएंगे, रिकवरी की जाएगी। और ये सब सरकार की गलती से हुआ है, एजेंसीज की गलती से हुआ है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम में तो CBI जांच तक चल रही थी और CBI जांच में ये आया था कि बहुत सारे ऑफिसर्स की संलिप्तता रही, इस वजह से देश के लाखों सैनिकों को ठग लिया गया, हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ। और उस जांच को इसलिए रोक दिया गया साथियों, चूँकि उसमें कुछ बड़े नेता भी फंस रहे थे। विजेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी में रहा है, लोकदल में रहा है, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था अभी 2024 वाला, 2 लाख से ज़्यादा वोट भी मिल गए थे इसको। तो आप समझ सकते हो कि ठगों की प्रबलता कितनी तेज़ी से बढ़ रही है साथियों देश में। और यदि हम आज भी नहीं जागे तो ये ठग पूरे देश को रसातल में पहुंचा देंगे साथियों। देश को आप और हम बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब IAS ठगे जाने लगे, IPS ठगे जाने लगे, जज ठगे जाने लगे, नेता तो कर एक जगह कोई उन्हें ठग लेगा, 2 जगह तो 10 जगह से और ठग लेंगे लोगों को, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनकी जीवन भर की मेहनत की कमाई को ठग हड़प लें, उनको बहुत असर पड़ता है साथियों। तो ठगों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी हल्ला बोल आंदोलन आपको, हमको, सबको करना पड़ेगा, चूँकि ठग
शासन प्रशासन में भी पहुंच चुके हैं फर्जी मार्कशीट, फर्जी डिग्री, फर्जी डिप्लोमा के आधार पर। एक ऐसा ही मामले की शिकायत मैंने की थी प्रधानमंत्री को, हेल्थ मिनिस्टर को, गृह मंत्री को और भी तमाम स्थानों पर। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी कुछ लोग इसी तरह की फेक डिग्री और डिप्लोमास के आधार पर नौकरी करते हैं। मुझे सूचनाएं प्राप्त हुई थी, तो मैंने उनकी शिकायत भेजी थी। उस पर विजिलेंस को भी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी शिकायत भेजी थी कि इसकी जांच की जाए। आरटीआई भी फाइल की थी एम्स संस्थान को, लेकिन एम्स ने कह दिया ये निजी सूचनाएं हैं, इसलिए आपको नहीं दी जा सकती। साथियों, किसी कर्मचारी या अधिकारी की मार्कशीट मांगना, उसकी डिग्री या डिप्लोमा की कॉपी मांगना या उसकी सर्विस बुक की कॉपी मांगना, ये निजी सूचना नहीं होती, ये सार्वजनिक सूचनाएं होती हैं। और जब मामला करप्शन से जुड़ा हो, फर्जी नौकरी से जुड़ा हो, फर्जी कागजात से जुड़ा हो, फिर तो ये अवश्य उपलब्ध करा देनी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि जब व्यापक जनहित में कोई अगर किसी की निजी सूचना भी है तो उसको भी आरटीआई एक्ट के तहत प्रोवाइड करा देना चाहिए। लेकिन एम्स चूँकि जानता है, एम्स प्रशासन की फर्जी डिग्रियां हैं, फर्जी डिप्लोमा हैं, और वो अधिकारी भी फंस जाएंगे जिन्होंने इनको नौकरी दे दी, गलत तरीक़ों से पैसा खा करके इनकी फर्जी डिग्रियों की जांच नहीं की। इसलिए एम्स प्रशासन उस पूरे मामले को अभी तक दबाए हुए है। 6 महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इसमें आदेश दिए हुए कि इसकी जांच की जाए मामले की और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन एम्स की विजिलेंस और एम्स का प्रशासन पूरे मामले को दबाए हुए हैं। और उल्टा वो कर्मचारी पहले तो खुद मुझे धमका रहा था कि मैं मर जाऊंगा अगर मैं जेल गया, मेरी नौकरी चली गई तो, और अब वो क्या कहूँ उसे, उसकी पत्नी तो नहीं कहा जा सकता कि वो उसकी पत्नी है, क्योंकि वैधानिक रूप से वो उसकी पत्नी नहीं है। उसने फर्जीवाड़ा करके अपनी पत्नी घोषित किया है एम्स में भी, जबकि उसका नाम कुछ है और उसने कुछ और नाम रख दिया है। नाबालिग थी जिस वक्त वो उसे उठा के लाया, एक तरह से हरण करके लाया, और 6 महीने पहले भी उसने उसका अपहरण कर लिया था इसी शिकायत के भय से, चूँकि उसने उसकी शिकायत कर दी थी फर्जी कर्मचारी होने की एम्स को। अब उसने उसी लड़की पर दबाव बना करके उससे कहलवा रहा है कि अगर इसकी नौकरी गई, इसके खिलाफ एक्शन हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो कितने शातिर, कितने बदमाश, कितने मतलब हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं ठग, ये इस घटना से भी समझा जा सकता है साथियों कि वो किस तरह से आपको, हमको, सबको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम ठगों के खिलाफ साथियों, चाहे वो पोंजी स्कीम चलाने वाले ठग हों, चाहे फर्जी कागज़ों के आधार पर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर लेने वाले ठग हों, या रियल एस्टेट के नाम पर कारोबार करने वाले ठग हों, या इंश्योरेंस के नाम पर देश को लूट रहे हों, या जमा योजनाओं के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हों, या साइबर ठगी कर रहे हों, ऐसे तमाम ठग और बेईमानों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने का समय आ गया है साथियों। और इसके लिए आपको, हमको, सबको मिलकर संघर्ष करना होगा और 21 मई को ये दिखाना होगा देश की सरकार को कि अब अगर तुमने ठगों पर कोई भी रहम किया, ठगों को बचाने का कोई भी षड्यंत्र किया, तो ठगों के साथ साथ हम तुम्हें भी मिट्टी में मिला देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। चूँकि 42 करोड़ से ज़्यादा लोग ठगी का शिकार बन चुके हैं हिंदुस्तान में। तो ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हिंदुस्तान को स्थापित करने का वक्त आ गया है साथियों। 21 मई को आप सबको अपने घरों से निकलना है, अपनी अपनी तहसीलों और जिला कलेक्ट्रेट को घेरना है, ज्ञापन देना है जोरदार ढंग से, बिना किसी भय के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के। मैं भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा रहूँगा। 21 मई को मथुरा से शंखनाद होगा ज़बरदस्त ढंग से साथियों। हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का, आपका भुगतान कराने का, और देश के 2 करोड़ से ज़्यादा निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देने का। तो जो भी साथी मथुरा के आसपास के जनपदों के हों, वो 21 मई को सुबह 10 बजे तक मथुरा धरना स्थल पर पहुंच जाएंगे। जो मथुरा कैंट है वहीं पर धरना स्थल है, कलेक्ट्रेट भी वहीं पास में है, और 10 बजे
से लेके 12 बजे तक वहाँ सभा चलेगी और 12 बजे पैदल मार्च करके वहीं से कलेक्ट्रेट को घेरने के लिए निकलेंगे साथियों। तो मैं आप सबको मथुरा सादर आमंत्रित करता हूं और चूंकि मैं मानसिक रूप से देश की प्रत्येक तहसील और जिला हेडक्वार्टर पर उपस्थित रहूंगा, तो वहां सबके लिए भी आपको आमंत्रित करता हूं कि आप सब वहां पहुंचें। मैंने ज्ञापन की कॉपी बना करके डाल दी है। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद के नाम से है, उस पर से आप ले सकते हो। हमारी वेबसाइट तपजप.in के नाम से है, वहाँ से ले सकते हो। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए, वहाँ से ले सकते हो। पूरे देश में हमारे पदाधिकारी हैं तहसील स्तर पर, वहाँ से ले सकते हो। तो उस मेमोरेंडम को ही देना है आपको सबको, बिना किसी डर भय के देना है साथियों। और गर्मी से, भूख से, प्यास से, भय से, किसी चीज़ से डरना नहीं है साथियों। श्रम बिंदु तो इतने पवित्र होते हैं, देख रहे होगे मेरे मस्तिष्क पर भी छलक रहे हैं बुरी तरह से, चेहरे पर भी। इनमें स्नान जो कर लेता है वो पावन पवित्र हो जाता है, उसे ईश्वर का वरदान मिल जाता है। तो डरना मत किसी भी चीज़ से, बेखौफ होकर के आगे बढ़ना साथियों। मैं मानसिक रूप से हर जगह आपके साथ उपलब्ध रहूँगा और आपको कहीं भी चोटिल नहीं होने दूँगा, कोई नुकसान नहीं होने दूँगा आपको विजय दिलाऊंगा, जीत दिलाऊंगा, ये तय है। लेकिन आप भी अपने मन से लालच को त्याग देना, झूठ को, छल को, कपट को, बेईमानी को त्याग देना साथियों। सीधे सत्य की शरण में आ जाना, और जो सत्य की शरण में आ जाएगा उसकी रक्षा स्वयं नारायण करेंगे, घबराना मत बिल्कुल। यही एक सीधा सा फॉर्मूला है, सूत्र है जीवन का, कि यदि आपको भयमुक्त होना है, दुखों से, कष्टों से मुक्ति प्राप्त करनी है, अपना अधिकार पाना है, तो सत्य की शरण में आओ। और जो सत्य की शरण में आ जाएंगे उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करेंगे। अल्लाह भी कह सकते हो आप, रब भी कह सकते हो, प्रभु भी कह सकते हो, परमात्मा, पार ब्रह्म, कुछ भी कह लो, लेकिन ईश्वर एक साधारण शब्द है। ईश्वर आप सबकी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे और आपको इस न्याय युद्ध में विजय दिलाएंगे साथियों। तो निकलना सब लोग। आज रात 9 बजे मैं फेसबुक पर लाइव होकर आपको जीत का मंत्र बताऊंगा। तो तमाम साथी मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद को फॉलो कर लेना, जुड़ना मेरे साथ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, लाइक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना वो साथी जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलता हूँ रात को 9 बजे फेसबुक पर लाइव होकर आपको जीत का मंत्र बताने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।